नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 मिस्टेक्स जो बिगिनर ट्रेडर करते हैं, जो उनके लॉस करने का कारण है शेयर बाजार में या स्टॉक मार्केट में। तो आप जब बात करते हो, सबसे पहली मिस्टेक जो है वो है नो स्ट्रेटजी। नो स्ट्रेटजी का मतलब है ट्रेड करते वक्त, ट्रेड करने से पहले ना तो ये सोचना मैं इसे क्यों ले रहा हूं, मैं कब इसमें से एग्जिट करूंगा। तो नो एंट्री पॉइंट, नो एंट्री लॉजिक, नो टारगेट, किसी ट्रेड में है तो कोई टारगेट नहीं, नो एग्जिट पॉइंट, अर्थात ना तो ये कि मैं इसमें क्यों घुसा और घुस गए तो मैं कब निकलूंगा और कितने लॉस पर निकलूंगा। नो स्टॉप लॉस, मतलब कि कोई स्ट्रेटजी नहीं होना, सबसे बड़ी गलती वही है। अब अगर यार आप सोचते होंगे कि मैं तो बोलिंगर बैंड देख के लिया था, मैंने आरएसआई देख के लिया था, तो भाई वो है सिर्फ इंडिकेटर्स, ठीक है ना, वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी अगर होती, या स्ट्रेटजी क्या होती है वो मैं आपको बताऊं, तो भाई स्ट्रेटजी में आपका फिक्स्ड तो लॉस होता है सबसे पहले, ठीक है। और किस मार्केट में लगती है, बुल मार्केट में लगाना या बियर मार्केट में लगाना, हर जगह एक स्ट्रेटजी आप नहीं लगा सकते, समझे ना। अब चलते हैं दूसरी गलती की तरफ, हाईली लीवरेज्ड पोजीशन। इसका क्या मतलब है, आप ये देख रहे हो 1 लाख का अकाउंट 1000 से मैनेज किया जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ लीवरेज 1:100, यानी कि आपका 1 रुपया 100 रुपए में चल रहा है, या 100 रुपए के समान आप 1 रुपए में उठा ले रहे हो, यही लीवरेज है। ये यहां से लीवरेज मिला ब्रोकर के थ्रू। अब इसका हम मीनिंग समझते हैं। भाई मेरी औकात तो थी 10,000 रुपए की, ठीक है, और मैं घर पे सामान ले आया 1 लाख वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मेरी फटेगी नहीं फटेगी। अब इसका मीनिंग अब शेयर्स में समझो। यार शेयर था 2,000 रुपए का, मेरे अकाउंट में थे 2,000 रुपए मेरे अकाउंट में, और शेयर है अपना रिलायंस का, ठीक है, 2,000 रुपए का, और मेरे अकाउंट में 2,000 ही रुपए हैं। तो कुदरत का नियम क्या कहता है कि मैं कितने शेयर उठाऊं रिलायंस के, एक। पर मेरा ब्रोकर क्या कह रहा है, भाई ब्रोकर कह रहा है कि संदीप तू 2,000 वाले स्टॉक 10 उठा ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 1:10 का लीवरेज दे रहा हूं। लीवरेज, इसका क्या मीनिंग है 1:10 के लीवरेज का? भाई इसका मीनिंग ये है कि ये जो 2,000 रुपए वाला स्टॉक है, ये 2,000/10 का पड़ेगा मुझे, यानी कि 200 रुपए का। 200 प्रति शेयर दे और इसे बाय कर ले, ये है भाई लीवरेज ट्रेडिंग। अब इससे मैं क्यों बचने के लिए कह रहा, अब कुदरत का नियम तो ये कह रहा था कि भाई जब तेरे पास 2,000 रुपए हैं तो तू एक स्टॉक लेना, पर नहीं, मुझे तो 10 उठाने, और 10 हैं कितने के, 2,000 × 10 20,000 के। अच्छा, अब कैसे होगा, अगर मान लो स्टॉक 2% गिर गया, -2% आज गिर गया, और मैंने इसे खरीद रखा था, तो मेरा लॉस कितना हो गया प्रति शेयर, 40 रुपए प्रति शेयर। अब 40 × 10 बराबर 400, कितने सुड़े बंटा, 40 रुपए। और हम पहले क्या कह रहे थे कि भाई अगर तू एक स्टॉक उठाता, अगर एक लेता तो लॉस कितना होता, 40 रुपए का। पर क्योंकि तुमने 10 उठाए हैं तो लॉस अब होगा तेरे को 400 रुपए का, जो कि तेरी इनिशियल कैपिटल 2,000 का कितने परसेंट है भाई, 2,000 का 1%, 2,000 का 1% है भैया तेरा 2,000 × 1/100, 200 के 20 रुपए, और ये तेरे गए 400 आज, तो कितने गए, 2,000 × 20%, 400 खत्म। एक दिन में जिसका 20% लॉस हो गया हो, हम मान के चल रहे वो ट्रेडर है भाई, वो ट्रेडर नहीं है, वो सिर्फ गैम्बलर है। तो भाई हाईली लीवरेज पोजीशन मैंने ये भी बता दिया क्या होती है और क्यों नहीं लेनी है, ठीक है भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट, गलती है इमोशन होकर ट्रेडिंग करना। अब इमोशनल
होना अच्छी बात है, पर जब आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई ये इमोशंस किसी काम नहीं आते और ये नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे तुम्हें भी और तुम्हारे ट्रेडिंग रिजल्ट्स को भी। वो कैसे? भाई स्टॉक मार्केट में मेरा जब लॉस होता है तो मैं बड़ा खुश होता हूं। अच्छा, और जब मेरा प्रॉफिट होता है तो भी मैं बड़ा खुश होता हूं। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक और बंदा है, वो कहता है जब भाई मेरा अगर लॉस हो जाए तो मैं तो रोटी ना खाऊं रात को, अगर उसका लॉस हो गया तो रोटी नहीं खाने का, और उसकी प्रॉफिट हो गया तो भाई क्या करेगा, फिर तो छत पे चढ़ के नाचेगा। ये इमोशनल ही बैलेंस ट्रेडर की निशानी नहीं है कि तुम बहुत खुश हो जाओ अपने ट्रेड के रिजल्ट से या फिर बहुत दुखी हो जाओ। इसलिए न्यूट्रल रहो। अबे भैया यहां तो चलता रहेगा, आज 1% बना, कल 1% सुड़ा, परसों 1% बना, तरसों 2% सुड़ा, उससे अगले दिन 4% बन गया। ठीक है ना, हमें कुछ नहीं पता रिजल्ट्स क्या होगा, अपना काम करते रहो और डिसिप्लिन होकर ट्रेडिंग करो। इमोशनली अगर तुम्हारी ट्रेडिंग, अगर तुम्हारा ट्रेड पड़ते ही तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ने लगी ना, तो समझ जाओ भैया तुम अपनी औकात से ज्यादा ट्रेड मार रहे हो। और यही इमोशनली ड्रिवन ट्रेड्स कहलाते हैं, जिनमें आपके लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है भैया, तो इमोशन से अगर आपको बचना है तो अपनी पोजीशन साइज छोटी रखो। अगर आपका अकाउंट, मान लो मेरे पास 1 लाख का अकाउंट है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो मैं कितने रुपए की ट्रेडिंग करूंगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है तो मैं रिस्क लूंगा, रिस्क ले 2%, न कि 20%। ठीक है ना, जब क्या है ना, जब 10-20 हजार रुपए ऊपर नीचे होते दिखे तो मजा सा भी आवे, पर जब 1000-2000 ऊपर नीचे होते दिखे तो मजा सा नहीं आता। ठीक है ना, तो उस मजे के पीछे मत भाग, पैसे के पीछे भाग। इमोशनली ड्राइव मत हो अपने ट्रेड से। ओके, अब चौथी गलती, अपनी गलतियों से नहीं सीखना। अब ये कौन सी गलती है भाई, अपनी गलतियों से नहीं सीखना? भाई ये वो गलती है, कल मेरा लॉस हुआ था, आज मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता, मे भी प्रॉफिट मे भी लॉस। आज भी लॉस हो गया, फिर अगले दिन फिर भी लॉस हो गया, फिर अगले दिन फिर भी लॉस हो गया। अबे नू तो देख ले तेरा लॉस क्यों हो रहा रोज रोज। तेरी ट्रेडिंग जो कर रहा है इसमें कौन सी स्ट्रेटजी लगा रहा है, या मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट बुल है या बियर है या कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है ना भाई, तो अपनी गलतियों से सीखो। कल तुमने क्या गलती करी थी, कल तुमने मार्केट ओपन होते ही ट्रेड ले लिया था कहीं, वो भी तो सबसे बड़ी गलती हो सके। सबसे बड़ी मिस्टेक जो नया ट्रेडर करता है वो यही कि एक तो वो मार्केट बाय करेगा, हमेशा मार्केट बाय या सेल मारता रहेगा, जबकि ये नहीं करना है। हमें जब भी ट्रेड लेना है तो उसमें अपनी लिमिट ऑर्डर मारकर, यूज लिमिट ऑर्डर टू ट्रेड। अब इससे क्या होगा, जब तुम लिमिट ऑर्डर मारोगे ना तो एक तो तुम होच पोच में किसी भी रेट पे ले लेने के, और विद स्टॉप लॉस, तुम्हारा एक स्टॉप लॉस है फिक्स। मानने की बात है रेट अभी यहां चल रहा है, मैंने अपना बाय मार दिया कि जब इसके ऊपर चला जा तो ही मेरा बाय होवे, ना कि यहीं पे मैं मार्केट बाय कर लूं और पता लगा थोड़ी देर बाद मार्केट गिर गया। फिर क्या कहेगा, यार बस 2 पॉइंट से रह गया। अबे 2 पॉइंट से तू रह क्यों गया, तूने यहां जब इसे क्रॉस कर देता तू यहीं तो ले लेता, पर कम से कम फिर तेरे रिस्क तो, जो तेरा कैलकुलेटेड रिस्क है वो और रिवार्ड जो तेरा है वो कम से कम कुछ तो मैच करता। ठीक है ना, तो कभी भी मार्केट ऑर्डर के साथ बाय सेल नहीं करना, ट्रेडिंग नहीं करनी। और कुछ ऐसा लग रहा कि हाँ मैं पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, तो उसमें मार्केट ऑर्डर तुम लगा सकते हो, वो भी लिक्विड एसेट में। ठीक है भाई, अपनी गलतियों सीखो, मार्केट ओपनिंग में तुरंत सौदा मत मारो। 5वीं गलती, जो सबसे बड़ी गलती मैं भी करता था शुरू में और ज्यादातर लोग करते हैं, टीवी चैनल देख लेंगे और बस बना लिए सुबह सुबह 2020 की लिस्ट। ये है भैया आज स्टॉक 2020 और इसमें मेरे 10 बाय आइडिया हैं, 10 सेल आइडिया हैं और 10 बाय आइडिया लेकर आए हैं XYZ और 10 सेल आइडिया लेकर आए हैं ये वाले बंदे, और आज शाम को देखेंगे ये कैसे परफॉर्म करते हैं। अबे भाई वो जो टीवी पे तुम्हें बता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम बना रहा, तुम यार उस पर पैसा लगा के अपना घर चलाने की सोच रहे, ऐसा हो रहा है क्या? ये सबसे बड़ी मूर्खता है। टीवी चैनल देखना कर तो बंद, कोई टीवी नहीं चलेगा, कोई न्यूज नहीं देखनी। ठीक है, अपना अगर तुम्हें ट्रेडिंग करनी है तो टेक्निकल सेटअप लगाओ,
जो भी तुम्हारी स्ट्रेटजी हो उसमें देखो तुम्हारा कौन सा स्टॉक है, कौन सा पेयर है, कौन सी कमोडिटी, कौन सी करेंसी उसे सेटिस्फाई कर रही है, उसमें छोटी पोजीशन बनाओ और ट्रेड करना उसमें स्टार्ट करो। भाई टीवी चैनल बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल भी। मेरे कमरे में टीवी है ही नहीं, सच बताऊं, जहां मैं ट्रेडिंग करता हूं उसमें टीवी है ही नहीं। अब छठे नंबर की गलती, स्टॉक मार्केट में मेन ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग करना। मेन ट्रेंड था भैया जब कोरोना आया था, तुम्हें याद होगा, मार्केट एकदम से शार्पली गिरी, और गिरने के बाद जो भैया आप मूव उसने दिया, टुक 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 टुक, भाई साहब उसमें कोई भी खड़ा नहीं रह पाया। जब वो गिर रही थी तो तब लोगों ने सोचा कि हम इसे होल्ड करें, पर जब काफी गिर गई तो लोगों ने सोचा भाई अब तो खाली कर दें। खाली करते की साथ ही वो वहीं से बढ़नी शुरू होगी, और जब बढ़नी शुरू हो गई तो लोगों ने कहा भाई हमने एक तो लॉस यहां खाया जब ये गिरा, अच्छा एक तो लॉस हमने लिया गिरते वक्त, अब एक और लॉस ले लेंगे हम जब ये बढ़ेगा। तो मेन ट्रेंड देखो भाई मार्केट का क्या है, और उसके हिसाब से अपने ट्रेड रखो, और कभी भी सारी पोजीशन एक साथ ना बनाओ स्टॉक मार्केट में। सातवां है सबसे आखिरी, बहुत जल्दी हार मान जाना। अब बहुत जल्दी हार मानने से मीनिंग मेरा क्या है भाई, मैं पिछले 2 साल से लॉस कर रहा हूं, मेकिंग लॉस फ्रॉम सिंस लास्ट 2 years। अच्छा, आगे का कुछ सोचा है? नहीं, अब हम इसे छोड़ देंगे, अब हम कुछ नया काम करेंगे। देख भाई, तू जगह 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 मुंह मारेगा, कुछ नहीं होने वाला। एक बार सोच ले, अगर तुझे ट्रेडिंग करनी है तो अपने सबसे पहले टेक्निकल सीख। टेक्निकल के अंदर क्या आता है? प्राइस एक्शन। प्राइस कैसे काम करता है विदाउट एनी इंडिकेटर। भाई इंडिकेटर सारे लैगिंग होते हैं, चाहे तू कितने बड़े फॉरवर्ड इंडिकेटर देख ले, सारे लैगिंग है, सब प्राइस के पीछे भागते हैं। विदाउट इंडिकेटर ट्रेडिंग सीख, ठीक है। और प्राइस एक्शन ही बापू है भाई सारा, हर चीज का शेयर बाजार में। जिस दिन तुम्हें प्राइस देखते ही समझ आने लग गया कि अब इसमें मोमेंटम आ गया है, अब बाय कर लो इस स्टॉप लॉस के साथ, उस दिन तुम अपने आपको ट्रेडर समझ लो, ट्रेडर बनना शुरू हो गए अब तुम। पर साथ में मनी मैनेजमेंट और अपना जो है ना क्या बोलते हैं उसे, इमोशनल कंट्रोल करके ट्रेड करोगे तो भाई आप ट्रेडर बन जाओगे। ये नहीं कि मुझे रोज का 5% बनाना। अबे ये कौन सी ट्रेडिंग है, तेरे 2 दिन बन गए, तीसरे दिन 50% दे के जाएगा, समझा? तू इससे अच्छा रोज ½ % बना, अगले दिन दे भी ½ %, किस दिन तेरे 1% बनेंगे, किस दिन फिर तेरे ½ % जाएंगे। अपना सिर्फ और सिर्फ लॉस कवर करना सीख, ठीक है भाई। और अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर, जब मार्केट चले ये नहीं कि बस भाग लिया, अब सवार हो जा बस गाड़ी में, ठीक है ना। वो पलटी मारने से पहले वो ऐसी भागते, भाई मैं चार्ट में तुम्हें लाइव एग्जांपल दे के दिखा दूंगा। स्टॉक गिरने से पहले उसे जाना ही नीचे, पर साला ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा। अच्छा, इसलिए भाई बहुत जल्दी हार मत मानो, जगह जगह गड्ढा मत खोदो, एक जगह गड्ढा खोद लो, पानी जरूर निकलेगा। और बस ये थी हमारी मोटा मोटी 7 मिस्टेक्स, जिन पर आप गौर करोगे तो भाई एक अच्छे ट्रेडर जरूर बनोगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर जी पर सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और एक हमारा यूट्यूब वो इंस्टाग्राम का नया चैनल है, वो भी ट्रेडर जी के नाम से है, जिसका ये रहा ट्रेडर स्पेस जी स्पेस, ठीक है, फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।